हेलो एवरीवन, क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से आटा के कंटेनर में एक प्लास्टिक का बोतल ऐड करके देखा है? या बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक का बोतल आटा के कंटेनर में क्या कमाल करेगा, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से एक प्लास्टिक का बोतल लेना है। प्लास्टिक के बोतल को यहाँ पे हमें दो भाग में इसे करना है। तो चलिए इसे हम दो भाग में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोतल को कट करके इस तरह से ले लिया है। तो ये हमें बोतल को कट करके ये आगे वाला भाग लेना है इस तरह से, जिस तरह से आप लोग को वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पे बोतल को हमें इस तरह से यहाँ तक ऐसे इसे कट करना है। ऊपर का ये पार्ट्स हमें निकाल देना है। तो चलिए मैं इसे कट करके निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बोतल को कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर वाला ये भाग मैंने निकाल दिया है। इसे प्लास्टिक का बोतल ये कट करने के बाद मेरा एक बढ़िया सा ये टूल्स बन के तैयार हो गया है। तो चलिए किस चीज़ में इसे हम यूज करेंगे आगे देखते हैं। हम यूज करने वाले हैं इस तरह से आटा के कंटेनर में। जैसे हम लोग कंटेनर से आटा निकालते हैं तो हमारे हाथ में लग जाता है। इस तरह से हमें एक प्लास्टिक का बोतल का टूल्स बना लेना है। जब कभी भी हमें आटा निकालना होगा इस तरह से हम टूल्स बना करके इसमें से आटा निकाल लेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को इस टूल से आटा निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से जितना भी आप लोग को आटा निकालना है उस तरह से आटा निकाल सकते हैं। और आटा इस तरह से आप लोग भर भी सकते हैं कंटेनर में। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड। इस तरह से प्लास्टिक का बोतल का एक बढ़िया सा आप लोग टूल्स बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड, इस तरह से प्लास्टिक का बोतल का यह टूल्स आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की। मेरी वीडियो फ्रेंड इस तरह से वाइपर और सब्जी वाली पॉलीथीन को लेकर, तो क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से पॉलीथीन को वाइपर में बांध के देखा है? बहुत ही कमाल की टिप्स है। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो चलिए हम इस तरह से वाइपर में पॉलीथीन को बांध देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे पॉलीथीन मैंने वाइपर में किस लिए बांधा है? तो यहाँ पे फ्रेंड हमें इस तरह से पॉलीथीन लेना है वाइपर में हमें पॉलीथीन को इस तरह से लगा लेना है, दोनों तरफ से पॉलीथीन को। तो ये देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पे छोटी पॉलीथीन है तो इस तरह से आप लोग रबड़ बैंड लगा सकते हैं। अगर बड़ी पॉलीथीन है तो आप लोग बड़ी पॉलीथीन इस तरह से वाइपर में लगा करके इसमें इस तरह से गांठ बांध सकते हैं। इस तरह से बढ़िया सा एक टूल्स बना के तैयार कर सकते हैं। यूज करने वाले हैं इस तरह से जाला तोड़ने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से हम जाले को तोड़ देंगे। जो भी जाला होगा हमारा पॉलीथीन के साथ अच्छे से आ जाएगा। भी आप लोग इस तरह से बड़े बड़े जाले को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से अगर पानी गिर गया है इस तरह से आप लोग पानी भी निकाल सकते हैं वहां का। अगर वहां पे कूड़ा है तो हम डायरेक्ट अगर पानी से कूड़ा निकालेंगे तो नहीं आएगा। अगर इस तरह से हम पॉलीथीन से कूड़ा को निकालेंगे तो आराम से हमारा वहां पानी का कूड़ा निकल जाएगा। और इस तरह से हम पॉलीथीन से निकाल करके उसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से वाइपर में पॉलीथीन का या टूल्स का आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। तो फुल टिप्स की वीडियो से ज्वेलरी वाली बैग को लेकर, हम लोगों के पास इस तरह से ज्वेलरी वाली बैग रहती है तो इसे हम गहने के रखने में यूज करते हैं। पर इस तरह से बहुत सारी बैग होने की वजह से या तो हम इसे यूज में लेते हैं या बहुत ज़्यादा हमारे पास रहती है तो इसे हम फेंक देते हैं। तो आज इसके लिए मैं बहुत यूजफुल टिप्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप लोग इस तरह से ज्वेलरी के बैग को अपने यूज में ला सकते हैं। यूज करने वाले हैं फ्रेंड किचन के लिए। तो किस तरह से यूज करेंगे चलिए हम आगे देखते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसके हम चैन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से सेफ्टी पिन, इस तरह से चूड़ी या कंगन। अब हमें सबसे पहले इस तरह से अंदर के साइड से जिधर चैन लगा है उसके नीचे इस तरह से सेफ्टी पिन को हमें लगाना है। उसके बाद इस तरह से हमें लेना है इस तरह से कंगन, इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद इस तरह से पीछे के साइड से हमें अंदर फिर इस तरह से सेफ्टी पिन को लेना है और उसके बाद इसे हमें बंद कर देना है। मैंने इस तरह से सेफ्टी पिन को बंद कर दिया है। इसे मैंने अंदर इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब इसे हम चैन को बंद करेंगे तो हमारा ये चैन अच्छे से बंद हो जाएगा। और ये हैंग करने के लिए बनाया है कंगन को। इस तरह से इसे हम हैंग कर सकते हैं और इसमें कोई भी सामान हम रखेंगे तो इसे हम इस तरह से चैन लगा के बंद कर देंगे।
तो चलिए हम किस तरह से किचन में यूज़ करने वाले हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड किचन में कहीं ना कहीं इस तरह से हैंगर तो लगा ही रहता है इसे हैंग करने के लिए, तो कहीं पर भी इसे आप लोग आसानी से हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मेरे किचन में कई इस तरह से हाई हुक लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ज्वेलरी वाली बैग को हैंग कर दिया है किचन के गेट के पीछे। अब इसमें जैसे आप लोग किचन में कोई भी चीज खानाते रहते हैं तो हाथ में जैसे आप लोग रिंग पहने रहते हैं, तो काम करते वक्त तो रिंग तो हमें निकालना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे रिंग हम हाथ में पहने रहते हैं तो काम करते वक्त नहीं बनता है। तो इधर उधर अगर हम रिंग को रख देते हैं तो गुम होने का डर रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड काम करने के पहले सबसे पहले हम सारे रिंग को इस तरह से निकाल लेंगे। अब इस तरह से हम ज्वेलरी वाले बैग में डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसके चैन को हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से ज्वेलरी बैग को फेंकने के पहले आप लोग इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से रिंग रखने के बाद इसमें का चैन हम लगा देंगे। वापिस काम करने के बाद इसमें से रिंग निकाल करके हम फिर पहन लेंगे। तो ज्वेलरी बैग का यह बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से किचन में एक ज्वेलरी बैग को आप लोग जरूर इस तरह से रखें, ताकि आपकी कोई भी रिंग इधर उधर गुम ना हो और आसानी से आप लोग इसमें रख सकें और पहन सकें। तो आई होप फ्रेंड यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो फ्रेंड इस तरह से छन्नी और लहसुन को लेकर। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से छन्नी में लहसुन को ऐड करके देखा है? बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे, मेरा ये छन्नी क्या कमाल करेगा लहसुन के लिए। चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। फ्रेंड कोई रेसिपी बनाना रहता है तो जिसके लिए हमें लहसुन की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी रहता है। तो इस तरह से अगर हम हाथ से लहसुन को छीलते हैं तो हमारे नाखून दर्द करने लगते हैं, और नाखून कभी कभी हम कट किए होते हैं तो लहसुन बिल्कुल हम नहीं छील पाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन हमें छीलना रहता है तो उसके लिए हमारे नाखून दर्द भी करने लगते हैं। फ्रेंड इसके लिए आपको लेना है इस तरह से छन्नी, और छन्नी के ऊपर हमें क्या करना है, इस तरह से इसे पीछे वाले भाग से इस तरह से रगड़ देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। आप लोग आसानी से लहसुन को छील सकते हैं। तो बिना नाखून दर्द किए फ्रेंड इस तरह से बहुत सारे लहसुन को छील सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड इस तरह से लहसुन छीलने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन छीलना है तो इस टिप्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से छन्नी लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से हमें 1 से 2 बार इसे करना है। उसके बाद इस तरह से आसानी से लहसुन को हम छील लेंगे। बहुत ही आसानी से हमारा ये लहसुन छील करके तैयार हो जाते हैं। लहसुन छीलने के लिए एक टिप्स मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको लेना है इस तरह से अदरक वाला ग्रेटर, और ग्रेटर के ऊपर इस तरह से हमें जिधर से हम अदरक ग्रेट करते हैं इस तरह से लहसुन को 1 से 2 बार करना है। तुरंत हमारा ये लहसुन का ऊपर वाला पार्ट्स ये तुरंत खुल जाएगा। उसके बाद इस तरह से हम लहसुन को आसानी से छील लेंगे। एक ग्रेटर और एक छन्नी की हेल्प से बहुत कम समय में बहुत सारे लहसुन को इस तरह से छील के तैयार कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड इस तरह से लहसुन छीलने का यह बेस्ट तरीका आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।